तेरा रिसर्च का क्या हुआ? You know what? I'm thinking of a concept. Let your peers visit corner cafes. Guess what, boss? You can own a corner office. Lime Season 3 invites future leaders. Hindustan Unilever and CNBC TV 18 present Lime Season 3, coming soon. Presented by Hindustan Unilever Limited. Supported by Forbes. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया नागपुर में। और हम जैसे कि अभी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर डॉक्टर राउत की ये राय थी कि नागपुर को या विदर्भ को एक नया इकोनॉमिक सेंटर बनाने के लिए जरूरी है कि यहाँ के मिनरल्स का पूरा इस्तेमाल किया जाए। एक सेक्टर जो कर रहा है वो है पावर का, और गुप्ता साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आप जैसे कि बात कर भी रहे थे, काफी बड़ी तादाद में पावर प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं। कितनी कैपेसिटी इस समय यहाँ पे है और आने वाले 5 सालों में कितनी हो जाएगी? सर, जैसे बताया जा रहा है 40,000 45,000 मेगावाट आ रही है, ऐसी कोई नहीं आ रही है। लोगों ने प्लानिंग जरूर की है। यहाँ पर जेन्युइनली टोटल एडिशन जो होने वाला है वो 10,000 मेगावाट का होने वाला है। उससे ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हर्डल है यहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ अट्रैक्ट हुई थी वो कोल के कारण हुई थी, और वाटर अवेलेबल था, यहाँ पे लेबर भी बहुत अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर जो कोल की प्रॉब्लम है कि यहाँ का कोल यहाँ की इंडस्ट्री को नहीं मिलता है। ये हमारा जो कोल की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, इसमें एक बहुत बड़ा नेशनल क्वेश्चन मार्क है। यहाँ का जो कोल है, हम ये कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कभी इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे बेसिस पे बना हुआ है। तो जो ये यहाँ से कोयला फॉर एग्जांपल गुजरात जाता है और गुजरात से इंपोर्टेड कोल यहाँ के पावर प्रोजेक्ट में आ रहा है, ये इतना बड़ा इरेशनलाइजेशन देश में है। अगर हमारी विदर्भ के, हमारे महाराष्ट्र के सीएम, हमारे कोल मिनिस्टर इस बात पे, मैंने कई बार उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि अगर विदर्भ को रियल ग्रोथ देना है, ये पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ की मिनरल्स की प्रायोरिटी यहाँ की इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। ये क्षेत्रवाद नहीं है, ये इसको एक डेवलपमेंट का एक समझ लीजिए आप एक इंसेंटिव दे रहे हैं। तो ये मेरा पूरे देश में, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे मोटेक सिंह जी भी आए थे, उनसे भी मैंने ये निवेदन किया था, लेकिन वो बोलते हैं ये पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट बोलते हैं विधानसभा का क्वेश्चन है, इसी में हम लोग घूम रहे हैं। सोल्यूशन नहीं निकल रहा। पारेख जी, ये तो बात हो गई चिराग तले अंधेरे वाली। क्या हो क्या रहा है? ऐसा क्यों पार्शियलिटी क्यों हो रही है इस तरह? नहीं, देखिए, एक तो बड़ी अच्छी पद्मेश जी ने जानकारी दी कि यहाँ पर 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी करीबन आ रही है। आज की तारीख में जो गवर्नमेंट के प्लांट्स यहाँ पर एमएसईबी के लगे हैं, उनकी कैपेसिटी 5,500 मेगावाट की है, और विदर्भ की जो डिमांड है वो 2,000 मेगावाट की है। मैं सिर्फ एक दुर्दशा की ओर आपका ध्यान एकत्रित करना चाहता हूं कि आज भी नागपुर से बाहर अगर आप निकलते हैं 25 किलोमीटर आगे, तो वहां पर 16 घंटे का पावर कट है और सिर्फ 8 घंटा पावर वहां पर दिया जाता है। ये तो दुर्दशा है। और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों की मन की भावना क्या है कि पावर स्टेशन का धुआं खाएं हम, और पावर हमारे महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्र में जाता है। इस बात को लेकर थोड़ा सा मन में सभी के रंज है। डॉक्टर राउत, क्या हो रहा है इसको लेकर? देखिए मैडम, मैंने तो स्पष्ट शब्दों में बताया कि यहाँ पावर का निर्माण नहीं होता है। हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस भी जो बेयर करने पड़ते हैं, उसके टैक्सेस भी हमें बेयर करने पड़ते हैं, और धुआं तो यानी जो पोल्यूशन होता है वो भी हमको सहना पड़ता है, और बाकी बहुत सारे लोग मजे जो क्षेत्र है वो उसका फायदा लेते हैं। लेकिन अगर सही माने में यह अगर मानसिकता हमारी है कि विदर्भ को डेवलप करना है, तो पावर सेक्टर में कुछ चीजों की तब्दीली करने की आवश्यकता है। मैंने जब भी एग्जांपल दिया था आपको छत्तीसगढ़ का, कि छत्तीसगढ़ अगर स्टील इंडस्ट्री से बड़ा है, मिनरल माइन से बड़ा है, तो पावर से भी आगे बढ़ा है, और उसी वजह से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। विदर्भ को अगर हम एक इंडस्ट्रियल हब करके डेवलप करना चाहेंगे, एक कमर्शियल सेक्टर करके अगर डेवलप करना अगर चाहिए, तो माइन, मिनरल्स, पावर और टूरिज्म, इस सेक्टर को सही माने में ओपनली, ये तो बड़ी दुख की बात है कि यहाँ कोयला बनता है और यहाँ का कोयला बाहर जाके वहाँ बिजली निर्माण करता है, स्टील निर्माण करता है यहाँ का। लेकिन आगे चूंकि कैपेसिटी आ रही है तो ये स्थिति बदलेगी। लेकिन
यहाँ का मिनरल भी उसी प्रकार से जा रहा है। मैंने आपको जब भी कहा कि सुजागढ़ का जो आयरन ओर है उसके छोटे छोटे माइनिंग लीजेस जो दिए गए वो बाहर के सेक्टर को दिया, ऐसा क्यों? ये प्रश्न मुझे भी है और सरकार में बैठते वक्त मैं सरकार के कैबिनेट में भी ये पूछा और इसीलिए मैं कह रहा कि सरकार की अभी दिशा बदल चुकी है। सरकार चाहती है कि विदर्भ को एक्सप्लोर किया जाए, विदर्भ के जो अनटैप्ड एरिया है उसको एक्सप्लोर किया जाए, इसलिए पृथ्वीराज चौहान जी वहां आगे ला रहे हैं सब बातें और उसमें बढ़ावा। जो आप कह रहे हैं कि वैल्यू एडिशन होना चाहिए, मिनरल यहाँ है तो उसके ऊपर की इंडस्ट्री भी यहीं लगनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को ज्यादा रोजगार मिले। शाह साहब देखिए कितनी दुख की बातचीत है। अभी जैसे राउत साहब ने बतलाया कि पावर के लिए जितना कॉस्ट बढ़ता है, जो आज पुणे में भी है वही कॉस्ट यहाँ के इंडस्ट्रीज को भी भरना पड़ता है। ऐसा क्यों? जबकि बॉम्बे में वही कॉस्ट है पावर का। बॉम्बे वाले इंपोर्ट करते हैं, उनको फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का लगता है लोकल, और हमको देना पड़ता है कि जो इंटायर महाराष्ट्र का लाइन लॉसेज है उसको भी हमको शेयर करना पड़ता है, जबकि हमारी लाइन बिल्कुल नज़दीक है, 100-200 किलोमीटर के अंदर है। उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ लाइन लॉसेज के लिए। ये लाइन जो एक्सटेंसिव सारे महाराष्ट्र में जा रही है और उसका जो लाइन लॉस है वो हम क्यों भरें? फिर यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी क्यों? उसके लिए कोई कॉस्ट कंसेशन है ही नहीं है। इसी वजह से जो पावर बेस्ड इंडस्ट्री है सबसे अधिक देना चाहिए एट कॉस्ट। हम कहते हैं कि आप लॉस में मत दीजिए, आपका जनरेशन कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट रख करके हमको दे दीजिए। जो लोग ले जाएंगे दूसरी जगह पर पावर, वो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का, लाइन लॉस का कॉस्ट वो भरें, हम क्यों उनका क्यों भरेंगे? लेकिन जाहिर है कि वो जो पूरा का पूरा बिजली का ग्रिड है वो नेशनल लेवल पर एक ही तरीके से चल सकता है। नहीं, शायद उसको लोकलाइज करना थोड़ा मुश्किल है गुप्ता साहब। नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा कि सरकार बड़े पैमाने पे इस ओर विचार कर रही है। पिछले कुछ दिनों में पावर सेक्टर यानी विदर्भ के लिए पावर के लिए नए कोई नियम होना चाहिए क्या, लेबर लॉज में कुछ नए नियम के बदलाव लाने चाहिए क्या, इस पर विचार चल रहा है और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग पे आगे बढ़ते तो इसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार सिर्फ नियम पे सोचती है, सरकार ये नहीं सोच रही है कि आज इतना डेट्स फाइनेंशियल बर्डन लेकर के इतने सारे लाइसेंस क्लियर करा के एक इंटरप्रीनियर पावर प्रोजेक्ट लगाता है और वो पावर प्रोजेक्ट लगाने पर गवर्नमेंट का सपोर्टिव मेजर रहने के बजाय गवर्नमेंट उसमें नियम लगाने की सोचती है। चलिए यहाँ पर इसी नोट पर हम मिस्टर दर्डा का एक व्यू लेते हैं जो इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों से हटके बीच की एक लाइन पर व्यू करते हैं। मिस्टर दर्डा आपसे जानना चाहेंगे इसका क्या सोल्यूशन है? अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लोर नहीं की गई है और ऊपर से यहाँ पर कॉस्ट को लेकर भी चिंता हो रही है कि नागपुर को ज्यादा भार बेयर करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर नागपुर में कई पावरफुल पॉलिटिशियंस और राजनेता है, पर फुल पावर हमें नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक कर कि अभी आपने कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि कोराडी थर्मल पावर स्टेशन के कई यूनिट बंद कर दिए गए या बंद होने वाले हैं। और इसे इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उनकी लाइफ ख़त्म होने जा रही है। मेरा ये सवाल है यहाँ अपने राज्य के एनर्जी मिनिस्टर से कि इसका प्लानिंग पहले से क्यों नहीं किया गया कि इनका सही समय पर मॉडर्नाइजेशन हो और ये कंटिन्यू हो। ये विदर्भ के साथ में जो इनजस्टिस है इसी का एक पार्ट है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि करीब करीब 65% पावर महाराष्ट्र का विदर्भ जनरेट कर रहा है, पर इसके आसपास के इलाकों में 8 घंटे से लेकर 16 घंटे तक लोड शेडिंग है। किसानों को उनके इरिगेशन के लिए बिजली का अभाव है, इंडस्ट्रीज लोगों को कई दिन शटडाउन करना पड़ता है। ये सारे प्रॉब्लम रहते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश का विचार करते हुए वर्धा डिस्ट्रिक्ट में देवली के पास में जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है उनका जो 400 केवी का सेंटर है उसे उन्होंने एक्सपैंड करने का निर्णय लिया है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं, पर हमारे आसपास के इलाके में नागपुर में या विदर्भ में इसका कैसा फायदा होगा, इस चीज पर गवर्नमेंट ने विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात शायद मैं पहली बार नेशनल टीवी पे ब्रेक कर रहा हूं, कल लोकमत इसके ऊपर स्टोरी कैरी करने वाला है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है ये 1200 केवी की लाइन फर्स्ट टाइम इंडिया में इंप्लीमेंट करने जा रहा है, देवली जो उनका केंद्र है वहां से। और इंडिया में ये पहला प्रोजेक्ट होगा, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि मेरे ख्याल से अमेरिका के अलावा विश्व में 1200 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइंस है ये अभी तक दूसरे देशों में इंप्लीमेंट नहीं हुई है। ये 1200 केवी की जो लाइन है ये देवली से औरंगाबाद और देवली से परली, ये 2 जगह पर कार्यान्वित होने जा रही है।
और एक लाइन एक समय पर 1500 मेगावाट की बिजली यानी करीब करीब 3000 मेगावाट की बिजली एट ए टाइम ये ले सकेगा। इतना बड़ा क्षमता, इतना बड़ा उत्पादन नागपुर के पास में देवली में होने जा रहा है, पर इसका क्या फायदा गवर्नमेंट नागपुर को और विदर्भ को देने वाली है, इस बात पे और क्लैरिटी आना चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं कि जो कोल यहाँ पे जिस कोयला का उत्पादन हो रहा है, WCL जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक ब्लू चिप कंपनी है, वो करीब करीब 44 मिलियन टन का उत्पादन हर साल कर रही है, पर वो कोयला दूसरे राज्यों में जा रहा है और हमें यहाँ पर पावर शॉर्टेज का को फेस करना पड़ रहा है। तो इस बात पर डेफिनेटली करेक्शन होना चाहिए। ये सारे इश्यूज जो आपने यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल जो यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। मित्तल साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं नवीन मित्तल हूँ, सीनियर सिटीजन। एयरलाइन में 36 ईयर्स मैंने सर्विंग किया है, बॉम्बे वाला हूँ। आप 1 मिनट देंगे? मैं नागपुर आया हूँ 8 साल पहले। आई लव नागपुर। आई गॉट इन्वॉल्व वेट इन मियान प्रोजेक्ट। आई वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द पैनल। 2006 में प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ, मिस्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने हमको ये एश्योरेंस दी थी कि हमने जो पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में हियर 2005 में, हम वेद में, टू हैंड ओवर एयरपोर्ट टू MEDC, वो पिटीशन अभी तक पेंडिंग है। ऑफिशियली वो नहीं हुई है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं करती है। आपको ये मालूम, ये मियान प्रोजेक्ट डिले हुई है सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि सारी गवर्नमेंट, सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को जब मालूम पड़ा। मित्तल साहब, आपकी बात हमें समझ में आ गई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें जहां तक मैं समझता हूं कि लैंड एक्विजिशन का इश्यू था जो रिजॉल्व होते अभी आया है, और उसके लिए 200 करोड़ रुपया मुहैया भी कराया गया और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट सामने आएंगे। बीच के पीरियड में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन उसको दुरुस्त किया गया है। मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रकल्प है मिहान का, ये विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा इसको स्वरूप दिया गया। सर्वप्रथम विचारा गया कि भाई ऐसा कुछ प्रकल्प हमारे शहर में आना चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिकली हम लोग पूरे एशिया के अंदर सेंटर में आते हैं, और इस प्रोजेक्ट को स्वरूप इस काउंसिल ने दिया। निश्चित है गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ है। नवीन जी ने जो कहा कि 3 वर्ष तो गवर्नमेंट, ये 2008 में, ये 8 और 9 में प्रकल्प शुरू हो जाना था। बिल्कुल पारेख साहब, ये बात ठीक है कि चलिए थोड़ा सा दूर चल रहा है, लेकिन एक बात जो हम जरूर कहना चाहेंगे इस पूरी चर्चा के बाद, वो ये है कि आप देश के दूसरे शहरों में जाइए जो उभर रहे हैं, इस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, वहां पे बहुत काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नागपुर एक ऐसा शहर है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और केवल यहां पे नई इंडस्ट्रीज को आने की जरूरत है और एक शुरुआत करने की जरूरत है। तो अगर फ्यूचर सिटी बनने के लिए कोई शहर बिल्कुल तैयार है तो वो जरूर नागपुर है, ये तो आप सभी मानते होंगे। निश्चित। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसके साथ ही फिलहाल अपने सफर के इस नागपुर के पड़ाव पर हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन फ्यूचर सिटीज का सफर जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार। Presented by Gupta Corporation, Energizing Growth. Co-presented by Prozone CSE.